और अब बात करेंगे मौसम की। देखिए, प्रदेश में मौसम ने ऐसा कहर बरपाया है कि किसान संभल नहीं पा रहे। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ में अचानक मौसम बदला है और कुछ ही मिनटों की ओलावृष्टि ने पूरे इलाके को सफेद चादर में बदल दिया है। तो वहीं दौसा और कोटा के इटावा इलाके में भी बारिश ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। किसान पहले से परेशान थे और अब ये मौसम मार उनकी कमर तोड़ रही है। देखिए, आंधी, बारिश, ओलों का कहर, किसान बेबस। 10 मिनट की ओलावृष्टि, फसलों पर भारी वार। बेमौसम मार, खेतों में तबाही का मंजर। प्रदेश भर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। भरतपुर, कोटा और झुंझुनू में बारिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ में रात होते ही मौसम ने खतरनाक रूप ले लिया। तेज हवाओं के साथ बारिश और फिर शुरू हुई ओलावृष्टि। करीब 10 मिनट तक गिरे ओलों ने पूरे इलाके को सफेद चादर में ढक दिया। सड़क हो या खेत, हर तरफ बर्फ जैसे ओले ही ओले नजर आए। इस ओलावृष्टि ने किसानों की सबसे बड़ी चिंता बढ़ा दी है। किसानों का कहना है कि अगर मौसम ऐसा ही रहा तो पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। उधर कोटा के इटावा इलाके में बेमौसम बारिश ने किसानों की मुश्किल बढ़ा दी और करीब आधे घंटे की तेज बारिश से सरसों, गेहूं, चना, मेथी और धनिया की फसल को नुकसान हुआ है। दौसा में पिछले 3 दिनों से मौसम का डबल अटैक जारी है। पहले बारिश और ओलावृष्टि और अब घना कोहरा। कोहरे की वजह से सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ है। वहीं किसानों की पकी फसल खेतों में ही खराब हो रही है। आज तीसरे दिन कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हो, ये जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे की तस्वीरें हैं। सामने एक ट्रक आ रहा है जो बिल्कुल कोहरे की आगोश में डूबा हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जो भी वाहन आ रहे हैं वो कोहरे के व्यापक असर को सामना कर रहे हैं और जिसके कारण सड़क यातायात प्रभावित हो रहा है। बात करें तो जो कोहरा है, कोहरे के कारण सड़क यातायात प्रभावित हो रहा है, साथ ही रेल यातायात भी प्रभावित हो रहा है। पिछले 3 दिनों से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। 2 दिनों से ओलावृष्टि और बारिश हुई जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। किसान ये उम्मीद कर रहे हैं कि शीघ्र ही धूप खिले ताकि जो खेतों में बची फसल है नुकसान के बाद उस फसल को वो सुरक्षित अपने घरों पर ले जा सके। मौसम की मार के बीच सरकार भी एक्टिव मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी जिला कलेक्टर्स को फसलों के नुकसान का सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि हर प्रभावित किसान को मदद दी जाएगी। कृषि विभाग की टीमें भी फील्ड में उतर चुकी हैं। अधिकारियों ने खेतों में पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया। किसानों को सलाह दी गई है कि बीमित फसल के नुकसान की शिकायत 72 घंटे के अंदर दर्ज कराएं। हेल्पलाइन नंबर 14447 और क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के जरिए भी जानकारी दी जा सकती है। दौसा जिले में बेमौसमी बरसात का दौर जारी है, जिससे खास करके कटाई के बाद में खेतों में सुखाई के लिए रखी गई गेहूं एवं चने की फसल में नुकसान की आशंका है। इसको लेकर जिले के आला अधिकारियों के द्वारा फील्ड भ्रमण कर फसलों का जायजा लिया जा रहा है एवं जो किसान भाई अपनी फसलों का बीमा करवा रखा है उनको सलाह दी गई है कि आप घटना के 72 घंटे के अंदर अंदर जो बीमा कंपनी के द्वारा जो टोल फ्री नंबर जारी कर रखा है 14447 या भारत सरकार द्वारा संचालित कृषि रक्षक पोर्टल या जो हमारा क्रॉप इंश्योरेंस ऐप है या लिखित में कृषि विभाग के अधिकारियों को शिकायत देवें ताकि आपकी फसलों में हुए नुकसान का आकलन मौके पर जाकर कमेटी के द्वारा किया जा सके। मौसम की ये मार किसानों पर भारी पड़ रही है। एक तरफ बेमौसम बारिश, दूसरी तरफ ओलावृष्टि और कोहरा। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार की राहत कितनी जल्दी जमीन पर उतरती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और वहीं बेमौसम बारिश के बाद अब सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि प्रभावित इलाकों का तुरंत सर्वे कराया जाए और नुकसान की रिपोर्ट जल्द सौंपी जाए। सरकार का कहना है कि सर्वे पूरी पारदर्शिता और तेजी से किया जाएगा ताकि वास्तविक नुकसान का सही आंकलन हो सके। इसके आधार पर ही प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। यानी अब पूरा फोकस इस बात पर है कि सर्वे कितनी जल्दी पूरा होता है और राहत किसानों तक कितनी तेजी से पहुंचती है। तो किसानों के साथ सरकार है। देखिए, मौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान के बीच किसानों के लिए ये राहत है। मुख्यमंत्री
भजनलाल ने बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान को लेकर के सभी जिला कलेक्टरों से सर्वे करवा करके शीघ्र रिपोर्ट देने को कहा है। सीएम भजनलाल ने यह स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार हर प्रभावित किसान के साथ खड़ी है, किसी को भी नुकसान की स्थिति में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। किसान को शीघ्र सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। तो देखिए, जिस तरीके से प्रदेश में अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आई, बारिश की वजह से किसानों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, तो अब किसानों के साथ सरकार खड़ी है। साफ तौर पर यह कहा गया है कि सर्वे किया जाए और रिपोर्ट सौंपा जाए कि कहां पर कितना किसानों को नुकसान हुआ है। तो एक्स हैंडल पर पोस्ट भी किया गया है सीएम की तरफ से, वो आपको दिखा रहे हैं। तो जिस तरीके से आप देखिए किसानों को नुकसान हुआ है, उसको लेकर के अब सरकार पूरी तरीके से गंभीर नजर आ रही है। अलग अलग जगहों से तस्वीरें निकल करके सामने आई, काफी ज्यादा लोगों को नुकसान हुआ है। किसानों की पीड़ा हमारी पीड़ा है, ये कहा गया है सीएम की तरफ से। राजस्थान की समृद्धि का आधार हमारे अन्नदाता भाई बहन है। संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ किसान भाइयों के साथ दृढ़ता पूर्वक खड़ी है। सीएम ने एक्स हैंडल पर पोस्ट करके ये कहा है, प्रत्येक प्रभावित किसान को शीघ्र एवं समुचित सहायता उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है। तो किसानों के साथ हम कह सकते हैं सरकार है, क्योंकि लगातार किसानों की तरफ से मुआवजे की बात भी कही जा रही है। अलग अलग जगहों से तस्वीर सामने आई है जहां पर फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। मौसम बारिश से फसलों को नुकसान के बीच हम कह सकते हैं कि किसानों के लिए ये राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री भजनलाल ने बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान को लेकर के सभी जिला कलेक्टरों से सर्वे करवा करके शीघ्र रिपोर्ट देने को कहा है। सीएम भजनलाल ने यह स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार हर प्रभावित किसान के साथ खड़ी है, किसी को भी नुकसान की स्थिति में अकेले नहीं छोड़ा जाएगा। तो किसान को शीघ्र सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, ये साफ तौर पर कहा गया है। संगठन यानी मोर्चों के विस्तार की रफ्तार नहीं होना चर्चा का विषय बन गया है। मोर्चों के अध्यक्ष घोषित होने के बाद उम्मीद थी कि जल्द ही उनकी प्रदेश स्तरीय टीम का गठन होगा और जिला स्तर पर नई टीमों की घोषणा होगी। लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि ना तो पुरानी टीम पूरी तरह से सक्रिय है और ना ही नई टीम अस्तित्व में आ पाई है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि आखिर किन वजहों से पार्टी के कार्यक्रम और अभियान धीमी गति से चल रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान बीजेपी में मोर्चों को हरावल दस्ते यानी जीत की पहली पंक्ति माना जाता है। चाहे युवा मोर्चा हो या महिला, किसान हो या अल्पसंख्यक, हर वर्ग तक पैठ बनाने का जिम्मा इन्हीं कंधों पर होता है। चुनावी रण में बीजेपी इन्हीं मोर्चों के दम पर मैदान मारती है। लेकिन ताज्जुब देखिए, प्रदेश में इन मोर्चों के अध्यक्ष तो चुन लिए गए, लेकिन महीनों बाद भी उनकी कार्यकारिणी टीम का अता पता नहीं है। नतीजा, जमीनी स्तर पर पार्टी के अभियान और कार्यक्रमों की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। भाजपा की आज तक की चुनावी जीत में उसके जो 9 मोर्चे हैं, जिसमें महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, उनकी बड़ी अहम भूमिका रही है। ये पहली बार है कि भाजपा ने 9 जो मोर्चे हैं उनके मुखियाओं की तो घोषणा कर दी है, लेकिन नीचे जो पदाधिकारी है उनकी घोषणा नहीं हुई है। यानी फौज तो पूरी है और वेपन पूरे हैं, लेकिन गोला बारूद नहीं है। उम्मीद थी कि अध्यक्षों की घोषणा के बाद जिला और प्रदेश स्तर पर नई टीमें जल्द एक्टिव होंगी, लेकिन हकीकत इसके उलट है। फिलहाल ना तो पुरानी टीम पूरी तरह सक्रिय है और ना ही नई टीम अस्तित्व में आई है। सामने पंचायत और नगर निकाय चुनाव की बड़ी चुनौती है, लेकिन मुख्य मोर्चों की टीम न बनने से कार्यकर्ताओं में मायूसी साफ झलक रही है। हालांकि इस बीच प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने किसी भी तरह के अंदरूनी कलह से इनकार किया है। हमारे मोर्चे गठित हो गए, हमारी पूरी टीम गठित हो गई, हमारी प्रदेश की कार्य समिति गठित हो गई, पूरी टीम गठित भी हो गई। अब उसमें मोर्चे हैं वो भी उन्होंने लिस्टें ला करके देना शुरू किया है। उसका भी आकलन कर देंगे, किस सिपाही को किस मोर्चे पे भेजना है ये हम तय कर लेंगे, साथ में बैठ करके कर लेंगे, कहीं कमी नहीं रहने देंगे। देखिए, विकास करना है। मुख्यमंत्री जी ने बजट दिया है, उस बजट का उपयोग सबको पहुंचाना है।
इसका लाभ सब तक पहुँचे। वार्ड एक ऐसी छोटी इकाई है कि वहाँ पर कहीं भी किस व्यक्ति के क्या उसका सहयोग किया जा सकता है किस योजना का किसको लाभ दिलाया जा सकता है, वो छोटी इकाई पर ज़्यादा फोकस किया जा सकता है। बीजेपी भले ही खुद को 24/7 चुनावी मोड वाली पार्टी कहती हो, लेकिन राजस्थान में फिलहाल तस्वीर अलग है। मोर्चों के साथ साथ कई विभागों, प्रकल्पों और प्रकोष्ठों में भी नियुक्तियां अटकी पड़ी हैं। निकाय और पंचायत चुनाव सिर पर हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जिस दस्ते को बीजेपी अपना सबसे मजबूत हथियार मानती है, उसे धार देने में इतनी देरी क्यों हो रही है। जयपुर से सुधीर शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।